पंचायत सवाड़ा में सर्व समाज ने मिलकर हमारे महापुरुष और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू लगाने के लिए सर्वसम्मति से मीटिंग ली है। इनके बारे में जानेंगे कि क्या प्रस्ताव लिया गया है, कितना दिन लगेगा, कितना नहीं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आज की ये सर्व समाज की मीटिंग बुलाई गई और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नवयुवक संघ सवाड़ा द्वारा बैठकर ये फैसला लिया गया कि 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब का स्टैचू का प्रोग्राम है। वो पिछली जयंती पर भी घोषणा की गई पूरे समाज की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से भी। आपा अम्बेडकर जो ये चौक है, इस पर आपा बाबा साहब का स्टैचू लगाकर इसको और भव्य रूप दिया जाएगा। हाँ भाई। रमेश जी नमस्कार, आपने टाइम दिया। सभी गांव के अंदर सभी सर्व समाज की सहमति से अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आ रही है 14 अप्रैल को। जी जी। तो उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं गांव से चंदा इकट्ठा करके कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू इधर इस मोहल्ले में लगाएं, क्योंकि ये जो पिछली 14 अप्रैल को सर्व समाज से घोषणा की गई थी कि बाबा साहब की स्टैचू अगली 14 अप्रैल को लगाएंगे। तो ये वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। तो बड़ी ही खुशी का पल है कि हमारे महापुरुष जिन्होंने इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माता थे और आज उनके स्टैचू के लिए इकट्ठे हुए हैं युवा। और 36 बिरादरी से कहूँगा मैं, सबको सहयोग करना चाहिए। और हमारे महापुरुष जो कि सवाड़ा में स्टैचू लगने जा रहा है, उनके लिए आज से ही तैयारियां शुरू कर दी है ना। तो आज से ही तैयारियां शुरू कर दी है। बढ़ चढ़कर युवा बुजुर्ग सभी भाग ले रहे हैं और सभी को लेना भी चाहिए। मैं अपने कैमरामैन प्रदीप ढाका के साथ रमेश बाजी इस वीडियो में यहीं विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आप सुमन के साहब के साथ। हाँ सर, थोड़ा सा बताना और समाज के बारे में बताइए सर। थोड़ा समाज का तो ये है जी, जो हम लगे हुए हैं जी, तो ये एक गरीब तबका जो हमारे समाज के अंदर है जी जी, उसकी अच्छाई के लिए है, उनको शिक्षा देने के लिए है और करने के ब्याह शादी में के काम है हर तरह का। ठीक। और ये बहुत अच्छी मुहिम है। जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद। स्वागत है। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार साहब जी। मेरा गला थोड़ा बैठ गया है। हाँ गला बैठ गया, चलो कोई बात नहीं, बताइए। मुझे चंद्र प्रकाश सोलंकी कहते हैं। मैं जयपुर से आया हूँ, जयपुर को बिलोंग करता हूँ। यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम को हमने अटेंड किया और मेजबान टीम ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर थोड़ा समाज के बारे में थोड़ा सा। समाज की बात करते हैं तो समाज में हमारे सभी तबके का आदमी मौजूद है, लेकिन कुछ कमियां हैं। मैं चाहूँगा उन कमियों को अगर समाज पूरा करे या उसकी गलतियां निकाल करके उसको अगर हटाए जी, तो समाज आगे और तरक्की कर सकता है। मैं ऐसे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम मांगेराम लुगुतिया है, गाँव कुज्जी। वर्तमान में शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया है साहब। अपना समाज का और अपनी बिरादरी का जो संगठन बनता है वो बहुत ही बढ़िया है और होना भी चाहिए। हम एक दूसरे से और भी जोड़ेंगे और समाज को पूरे को साथ लेके चलेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, आप बताइए। जय समाज। मैं मदन लाल निनानिया श्री गंगानगर से, और यहाँ जगदीश जी नागर है, इन्होंने छोटा सा हमारे समाज का ये प्रोग्राम रखा है। इन्होंने बहुत आदर सम्मान किया है हमारा, और हम आए हैं, हमें बुलवाए हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम, जय समाज। जी हाँ सर,
जय कबीर, जय धाड़का समाज। कितने खुश हो पहले तो ये बताइए। बहुत खुश हूँ साहब, बहुत आभारी हूँ। इतने इतने बड़े लोगों के अम्बेडकर साहब के दर्शन हुए हैं। जो युवा हमारे साथ वो नहीं रहे हैं, लेकिन अभी वो हमारे समाज में अम्बेडकर साहब हैं, उनके भी दर्शन हुए हैं। सर से कितना आपने वेट किया है मीटिंग का? वो वेट नहीं किया मैंने, बिल्कुल वेट नहीं किया, जी, किसी वेट का नहीं किया है। किसी का वेट नहीं किया मैंने। मुझे लग रहा है लंबे समय से आप नहीं, इंतजार में हो। एकदम अपने दिल से खुश हैं जी। जो नाइट हुआ कुछ हुआ वो मैं उसका सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर आए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए। बहुत ही तहे दिल से स्वागत करूँगा। हमेशा जुड़ा रहूँगा समाज के लिए। जब भी कोई काम आएगा, कभी भी आएगा, आधी रात खड़ा रहूँगा। सर एक बात और बताइए कि कार्यक्रम रखने का जो है वो आपका तिथि और समय के अनुसार आपने कैसे रखा? क्या मन में आया आपके? क्या साहब, रवि जी साहब हैं जो हमारे, मैं तो पद्धति तो उनको बहुत बड़ी देता हूँ। सोलंकी साहब का मार्गदर्शन है, उन्होंने रख दिया डेट और उन्हें एक थोड़ा सा टाइम मिला, उन्होंने टाइम दे दिया और उसके बाद में एक थोड़ा सा प्रोग्राम रख दिया। ये समाज के लिए थोड़ा समाज के लिए तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। बच्चे अपने तो बच्चे हैं और गरीब साहिब की लड़की है, उनको भी शो करते हैं। जो ज़्यादातर हम उन लड़कों का शो करेंगे, बच्चों का जो पढ़ाई में पीछे है, जो पहुंच नहीं पाते हैं, बस उनका शो करेंगे। सर एक और बताइए, नशा है उसका तो विरोध करते ही हैं। जी जी, बहुत भयंकर विरोध है। एक सर मृत्यु भोज भी आ रहा है प्रचलन में, उसके बारे में? वो उसका तो हम साहब बहुत खिलाफ है, छोड़ दिया हमने जी। पहले तो हमने छोड़ा था कि ये पगड़ी पागड़ी नृत्य वाला है ना, ये छोड़ दिया। ठीक है, अब वो भी छोड़ देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, पहले तो परिचय दिए अपना। परिचय, मेरा नाम है रवि निनाणिया, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है। और पिछले 5 साल से हमारे साथ हमारे जगदीश नागर जी, जगदीश लुगरिया जी हमारे भाई साहब बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है सर गांव में आप पहली बार आए हो शायद। नहीं ऐसा नहीं, मैं गांव से जुड़ा आदमी हूँ। मेरा नहीं, वैसे अंदर से लग रहा है गदगद हो रहा है कुछ। खुशी तो होती है अपने लोगों से मिलके खुशी होती है। अपने लोगों से जो प्यार मिलता है उससे खुशी मिलती है। शहर में और गाँव में क्या अंतर है सर? थोड़ा सा गाँव के अंदर कुछ ज़्यादा अंतर तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज जो शहरीकरण है वो गाँवों तक पहुँच गया है, लेकिन जो प्यार की भावना है ना, वो प्यार की भावना शायद शहर से 4 गुना ज़्यादा गांव के अंदर है। जी जी। समय है आदमी के पास जो देता है, शहर का आदमी समय देता है लेकिन वो प्यार नहीं मिल पाता जो गांव के प्यार में होता है। जी जी। कार्यक्रम संचालक के बारे में क्या? कार्यक्रम संचालक तो बस बेहतरीन रहे, मतलब ये मिलजुल के सबने किया काम, सबका अपना अपना योगदान रहा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि कार्यक्रम के शब्द नहीं है जिसके लिए मैं बात कर सकूं। जी, संचालक जी जो लंबे समय से राहें देख रहे थे मीटिंग की, पिछले 5 साल से हमेशा ये रहा कि कब मिलेंगे जी, जी। काम हम लोग कर रहे थे। तो कहने का मतलब आज मुहूर्त उगड़ा है। आज उगड़ा और इतना जबरदस्त उगड़ा है कि जिन लोगों ने ये कार्यक्रम को मिस किया, जी जी, शायद ये पल वो लोग जिंदगी में ले पाए नहीं ले पाए, उसके लिए मैं कामना करूंगा ईश्वर से जी जी। जैसा पल हम लोगों ने आज बिताया है, इतने कम समय में इतनी मिठास और इतना प्यार जो रहा वो समाज के सारे लोगों को मिले और समाज की जो शक्ति है उसको समझे लोग और आपस में बढ़ोतरी बढ़ाए, आपस में संपर्क बनाए, आपस में जानकारी लें, आपस में सहयोग करें, आपस में मुसीबत के टाइम अपने साथ एक दूसरे को खड़ा देखें। जी जी जी। जब तक हम अपने लोगों को अपने साथ खड़ा नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी समस्या का निवारण नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात है कि समस्या निवारण के लिए सबसे बड़ी समस्या को हटाएं, समाज को जोड़ो, समाज के साथ रहो, समाज के साथ खड़े रहो। सबसे जो कीमती चीज़ है समाज को समय दो। अगर आपने समय नहीं दिया तो शायद आप कुछ नहीं दे पाओगे। तो समय दो समाज को, आप समय दोगे समाज को, कल समाज आपको समय देगा। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, वेद प्रकाश खटक, हिसार से प्रॉपर और रिटायर पशुपालन विभाग से। जी सर। 3 साल से मैं रवि जी की संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर संस्था का नाम थोड़ा सा? संस्था धानुका भारतीय जी। सर हमारी संस्था जो है पिछले 5 साल से काम कर रही है समाज के लिए और हमारी संस्था का नाम है भारतीय धानका समाज फाउंडेशन। और हमारा काम है धानक और धानका समाज दोनों के लिए काम है। दोनों के वो लोग जिनको